वहीं पे विपक्ष की, वहीं पे लोकतंत्र की भी समस्या है। तो आपको बुनियाद में आपको जाना पड़ेगा, बुनियाद ठीक करनी होगी। प्रधानमंत्री लाल किला से कहते जरूर हैं कि परिवारवाद जो है लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, उसको खत्म करना है, लेकिन खत्म नहीं कर पा रहे हैं वो भी। उनकी व्यवस्था देखिए कि परिवारवाद के कई सारे ऐसे सिंबल्स हैं जिनको आके महागठबंधन में, चिराग पासवान क्या है, हम क्या है, हम क्या है, पूरे परिवार में सिमटी हुई पार्टियां हैं। अब बीजेपी के अंदर भी जो टिकट दिए गए हैं बिहार में इस बार ठीक सबसे ज्यादा है। अभी जीत गए हैं क्योंकि यहाँ पे कमजोर थे लोग, यहाँ पे ज्यादा कमजोर थे, यहाँ परिवारवाद ज्यादा हावी था। यहाँ पे तेजस्वी और तेज प्रताप लड़ रहे थे, रोहिणी और तेजस्वी लड़ रहे थे, संजय यादव और तेज प्रताप लड़ रहे थे। तो यहाँ की खामियां जो है आप चूंकि सब लोगों के सामने है, लेकिन बुनियादी सवाल जो है, अगर आपको पार्टी को मजबूत करना है, लोकतंत्र में आपको जीतना है, तो चुनाव आयोग पे सिर्फ सवाल उठा करके आप नहीं जीत पाएंगे, वोट चोरी का आरोप लगा के आप नहीं जीत पाएंगे। आपको जमीन से मुद्दा पकड़ना होगा, जमीन पकड़नी होगी आपको, और फिर जाके अपने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, तब आप लोकतंत्र में मजबूत स्तंभ के रूप में खड़े हो सकते हैं। अच्छा दिलीप जी, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी शायद हार गई हैं, मुझे कुछ पता है आपको? ये अभी अब तक ये अपडेट हमारे पास नहीं है। आप जो पता परिवारवाद की बात कर रहे हैं, जो वहाँ पे तमाम है, वहाँ पे वीआईपी तो अभी भी पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, अपने दम पे आके लड़ रहे हैं। जीरो हो गए ना, जीरो हो गए, लेकिन एक शुरुआत अच्छी हुई है। कम से कम लोकतंत्र में ऐसे लोग जब आते हैं, अपने दम पे चुनाव लड़के जीतते हैं, तो अच्छी बात होती है। अच्छा, दूसरा दिलीप जी जो अच्छी चीज़ ये लगी कि बिहार ने सारे देश को एक रास्ता और दिखाया, जिसकी बात आपने लोकतंत्र की कि सारे देश को ये बताया कि किस तरीके से इधर वोट दें या उधर वोट दें, वो अलग सवाल है, पर वोट देने जाएं। वो बिहार ने देश को एक रास्ता दिखाया, उदाहरण प्रस्तुत किया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, अच्छा अभी हम जीतन राम मांझी साहब को सुन रहे थे, सर आपसे इस पर राय लेते हैं। उनकी बातों में उन्होंने जितने प्लान्स गिनाए, उससे समझ में आ रहा था कि क्या ये इलेक्शन इवन मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड दोनों का सेम था क्या या फिर बहुत का डिफरेंस था? इधर माइट सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के जो डबल इंजन की बात है, जितने प्लान्स उन्होंने गिनाए, सब में कहीं ना कहीं बहुत सारे प्लान्स उसमें हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। क्या वो इलेक्शन तो इसमें कैसे, विपक्ष पास तो नहीं है वो सिस्टम कि वो लोगों को बांट दे? ये बात तो सही है, वो तो वादे ही कर सकता है। तो वो वही तो एंटी इनकम्बेंसी हो सकती थी, तो वो उन्होंने नहीं होने दी। जो भी सत्ता में रहेगा वो इस लेकिन तरह के तरीका काम ये तो सही करेगा। है कि आप 121 फैसले, आखिरी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई नीतीश कुमार की लास्ट इससे इलेक्शन अनाउंस होने से ठीक कुछ घंटे पहले, एक दिन पहले 121 फैसले उस दिन लिए गए, और उसके पहले लगातार ऐसे ही होते रहे कैबिनेट के फैसले हर 2 दिन पर, और बट रही थी रेवड़ियां, बारिश हो चल रही थी। देखिए, रेवड़ी बांटने वाला जो मामला है वो तो हर सरकार करती है। महाराष्ट्र में बात आई, मध्य प्रदेश में बात आई, दिल्ली में केजरीवाल ये काम करते रहे, हर जगह पर ये होता रहा। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश कैश बांटे गए हैं पहले। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने ये बात कही थी कि आपके घर में इतने रुपए का चेक पहुंचेगा। खतरा, मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूं, इसमें खतरा मुझे ये लग रहा है कि आप 5 साल कुछ भी करते रहें, आखिर में कुछ आप कैश या फिर थोड़े कैश डायरेक्ट बेनिफिट आप देते रहें लोगों को, इलेक्शन जीतते रहें। जहां तक यहाँ मुझे लगता है बिहार का, खास करके महिलाओं के संदर्भ में कहा जा रहा है कि 10,000 रुपए उनके खाते में जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो बिहार में महिलाओं के प्रति ये दरियादिली दिखाई गई है, इसकी भी एक कंसिस्टेंसी है। मतलब नीतीश कुमार ने जब से आए हैं तब से लगातार महिलाओं के लिए काम किया, और सबसे पहले वहाँ जो 33% रिजर्वेशन वाला मामला है, सबसे पहले बिहार ने किया है। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वो सबसे पहले उन्होंने ही किया है। तो एक तरह से कंसिस्टेंसी भी है। अभी ये दिया है तो अचानक से नहीं दिया है, मतलब ये दिया है तो वो भी सीधे ऐसे कैश नहीं दे दिया है, उन्होंने बिजनेस के नाम पर दिया है। पता नहीं कितनी महिलाएं बिजनेस सक्सेसफुली कर पाएंगी और 2 लाख ले पाएंगी, संतोष सर। लेकिन ये कल्चर हावी हो रहा है। कुछ समय पहले तक खुद प्रधानमंत्री इसके खिलाफ बोल रहे थे हरियाणा चुनाव तक, और उसके बाद दिखा कि महाराष्ट्र में भी, दिल्ली में भी और बिहार में भी रेवड़ियां बांटते नजर आए खुद ही। क्या सभी पार्टियों ने सरेंडर कर दिया है इस कल्चर के सामने? देखिए, सभी पार्टियां वादे कर रही हैं, जो सत्ता में हैं उनके वादे ज़्यादा लोग सही मान रहे हैं, कितना हमको मिल गया, अब और भी मिल जाएगा, ये सही। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान ये होने वाला है कि देश का, जैसे एक और कमाल की चीज़ है कि जितने चुनाव अभी आप दोनों ने, दिलीप जी ने और आपने गिनाए,
महाराष्ट्र का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, हर जगह ये वादा किया था कि 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा। एक जगह भी नहीं मिला। इसके बावजूद लोगों ने सवाल नहीं उठाया उसके ऊपर कि आपने जो प्रॉमिस किया था वो हमको नहीं दिया। दिल्ली में भी प्रॉमिस किया था, नहीं मिला वो। मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, कुल मिलाकर के आप अपना विश्वास कैसे बना सकते हैं, ये बड़ी चीज़ है। प्रधानमंत्री मोदी में ये सिफत हासिल है, उनमें ये हुनर है कि वो जो कहते हैं उसके ऊपर अड़े रहते हैं। जबकि राहुल गांधी और मैं बिहार का उदाहरण लूँ तो तेजस्वी यादव, ये लोग जो कहते थे उसको हर दिन कूदते थे दूसरे इशू के ऊपर और उनके जाल में फंसते थे। और राहुल गांधी तो जो बोलते थे उसका सीधा इशू बना लेती थी बीजेपी। कुल मिलाकर के जो रेवेन्यू वाला मसला है, ये लोगों की गरीबी से जुड़ा हुआ है और लोग उसमें कुछ पैसे, आप बताइए 6,000 रुपये किसान को मिलते हैं तो 6,000 रुपये के लिए एक आप वोट दे देंगे। उसी तरीके से बिहार में मैंने भी आपको उदाहरण बताया कि मुस्लिम औरत जो मैंने नाम लिया, का गैप 9,705 का हो गया सर। हाँ, तो वो तो लगातार बढ़ रहा है।